मेरे गांव में एक पिताजी का एक छोटा सा दुकान था। पिताजी हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ साथ। मैं इस बात को समझ चुका था कि पिताजी इलाज के पैसे बचा करके मुझे किस तरीके से पढ़ा रहे। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 60 एग्जाम में फेल हुआ हूँ। उस वक्त मैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर चीज को अच्छे तरीके से समझा। एक जो मेंटली मेरे पे था उस चीज से मैं थोड़ा सा उभरा। अब मैंने डिसाइड कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष कुमार गुप्ता। मैं बिहार के मधुबनी जिले के मधवापुर गांव से हूं। मैं आज रेलवे में एज ए सेक्शन कंट्रोलर हूं। यहां तक पहुंचना मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। कई असफलताओं के बाद मैं यहां पहुंचा हूं। मेरी जर्नी की शुरुआत एक गांव से होती है। मेरे गांव में एक पिताजी का एक छोटा सा दुकान था। मेरी ज्वाइंट फैमिली थी। लेकिन एक वहाँ पे गांव में क्या होता है कि बुनियादी सुविधाएं कुछ था नहीं। एक सरकारी कॉलेज, अब सरकारी कॉलेज का आप तो स्थिति जानते ही होंगे कैसी होती है। एक पेड़ के नीचे बैठाया जाना, बोरा लेके जाना, कभी दरी पे बैठ के पढ़ना, कुछ ऐसा सिनेरियो था मेरे गांव के स्कूल के बारे में। तो मेरे पिताजी को मेरे पे भरोसा था कि मेरा बेटा कुछ करेगा लाइफ में। वो नहीं चाहते थे कि कन्वेंशनल बिजनेस में ही ये रहे। लेकिन मेरी मम्मी को मेरे लड़कपन और बचपना से लगता नहीं था कि शायद ये कुछ कर लेगा। तो मेरी मम्मी ये चाहती थी कि बैकअप बिजनेस करने के लिए वो पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बैठाए। इसीलिए वह हमेशा इसके लिए मारा करती थी। एवरेज कैंडिडेट था, पढ़ाई में कुछ खास नहीं था जिसके लिए मैं ये बोल सकूं। मुझे भी अपने आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाद में कुछ ऐसा कर सकूं। लेकिन पिताजी का भरोसा था। मेरा लाइफ का पहला हैप्पीएस्ट मोमेंट तब था जब मैंने अपने पूरे गांव में फर्स्ट डिवीजन लाया था। रियली वो पल मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरे पिताजी को कितना खुशी देने वाला पल था। उस वक्त मेरे पिताजी को मेरे पे जो भरोसा था, मुझे लगा कि मैं उस भरोसे को कायम रखा हूं। मेरी मम्मी को भी लगा कि नहीं, अब हम इसे पढ़ाएंगे। मेरा दाखिला मिथिलांचल के एक सबसे बेस्ट कॉलेज में, सेम साइंस कॉलेज दरभंगा में कराया गया। दरभंगा उस वक्त बेस्ट कॉलेज के रूप में। वहाँ से मैंने 10+2 की। लेकिन इसी टाइम मेरे पिताजी को क्या है कि बिजनेस भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, मेरा पढ़ाई भी करना है और मेरे चाचा जी के बिजनेस में हाथ बटाना है। तो हुआ ये कि मेरे पिताजी डायबिटीज से ग्रसित थे। मुझे डायबिटीज के बारे में नॉलेज नहीं था कि ये कितना भयावह हो सकती है। इसका अंदाज़ा मुझे 2011 में हुआ कि रियली में कितना खतरनाक है। तो पिताजी इलाज के लिए कभी दरभंगा, कभी दिल्ली आते जाते थे। मुझे लगा कि होगा छोटी बीमारी, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होते गया। मैंने 10+2 पढ़ाई पूरी की। पूरी करने के बाद मैंने डिफरेंट इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे आईआईटी, उस वक्त आईआईटी, AIEEE हुआ करते थे, WB बिहार इंजीनियरिंग, इस तरीके से मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। NIT में जाएं, AIEEE में जाएं। एक्चुअली NIT में मेरे रैंक से एडमिशन हो सकता था, लेकिन परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशंस मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मैं इस बात को समझ चुका था कि पिताजी इलाज के पैसे बचा करके मुझे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं अपना बीटेक कोर्स कंप्लीट करूंगा। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुका था। 4 साल का कोर्स था। पिताजी हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ साथ। ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ आपको मतलब हिम्मत देती है बढ़ने की, चाहे आप कितने भी खराब सिचुएशंस में क्यों ना हो। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। अब एक ब्लैक डे, जो मेरे लाइफ का ब्लैक डे है, मकर संक्रांति के अगले दिन मुझे मेरे चाचा की कॉल आती है। रोते हुए मेरे चाचा मुझे बोलते हैं, सुभाष तुम जहाँ भी हो आ जाओ। मैं थोड़ा घबरा गया। एक्चुअली उस वक्त मेरे दादाजी पैरालाइज्ड थे, कुछ दिनों से पैरालाइज्ड थे। तो मुझे लगा कि शायद कुछ अनहोनी हुई। लेकिन मेरे चाचा जी बार बार कॉल कर रहे थे, सुभाष तुम जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं आनन फानन में गया। घर पहुंचते ही जो स्थिति वहाँ पे थी, मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता कि मैं कितना भयावह कंडीशन उस वक्त फेस किया था। मेरे दादाजी अलग रो रहे थे,
मेरी माँ का कंडीशंस, मैं उस वक्त मेरी माँ और मैं टोटली स्तब्ध हो गया था उस वक्त। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पिताजी नहीं रहे। अब उस वक्त मुझे, मैं टोटली ये बता नहीं सकता हूं कि मेरे दिमाग में क्या आ रहे थे। किसी तरीके से मुझे संभाला गया। मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे फादर के लिए कि बड़े होके कम से कम मैं कुछ करूं, उनके लिए कुछ करूं, वो ख़त्म हो चुका था। कुछ था ही नहीं अब उसके बाद समय के साथ सब चीज़ धीरे 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 बदल रहा था। मेरे सामने एक कंडीशंस आया, फाइनेंशियली कंडीशंस, कि फाइनेंशियली मुझे जो सपोर्ट मिलता था वो भी बंद, मेंटली भी मैं परेशान था। अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने चला गया। वहाँ पे मैंने खुद को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ाने लगे। आपको भरोसा नहीं होगा, मैं 1,000 के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर बच्चे को पढ़ाने जाता था। उस वक्त 1,000 रुपये भी मेरे लिए बहुत थे, बहुत मायने रखते थे 1,000 रुपये भी। तो जैसे तैसे मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे पास जॉब का कोई ये ऑप्शंस नहीं था। मैंने डिफरेंट जगह अप्लाई भी किया, naukri.com, जॉब्स, बहुत सारे .com में अपने रिज्यूम डाले। अब मेरे फेक कॉल भी आने लगे। एक मैं वाक्य बताना चाहूँगा कि एक कॉल मुझे आया, बोला कि मैं जयपुर में आपको जॉब दूंगा, सो आपका इस तरीके से शेड्यूल है। मैंने उसके चक्कर में लगभग 5,000 बर्बाद किए थे। आपको मैं बता नहीं सकता कि वह 5,000 उस टाइम मेरे लिए कितना ज़्यादा अहम था। फिलहाल जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। किसी ने सजेस्ट किया आप बीटेक के बाद जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर लो, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने के बाद कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी। मैं चेन्नई चला गया, चेन्नई में ऑटोमेशन कोर्स की। जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे 5 से 7,000 की जॉब ऑफर हुई। मुझे अपने आप पे तरस आ रहा था कि एक इतना इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद 5 से 7,000 जॉब, वो भी चेन्नई जैसे शहर में, मुश्किल था। एक तो चेन्नई का एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा था, उसका खान पान रहन सहन टोटली डिफरेंट था, बिहार जैसा नहीं था। तो मेरा जो स्वास्थ्य था वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। मैंने फाइनली जॉब छोड़ के 2 महीना ही जॉब किया, जॉब छोड़ के बिहार लौट आया। लेकिन जब मैं बिहार आया तो मेरे पास कोई ठोस काम नहीं था जो मैं कर सकूं। बिहार आने के बाद मैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर, स्कूल ट्राई किया ताकि आगे मैं कुछ मूव कर सकूं। शुरुआती में मुझे जॉब चाहिए था, सिर्फ जॉब, कि कोई भी जॉब हो, पहले खुद का मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग हो, इसके लिए मुझे जॉब चाहिए था। मैंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में इंटरव्यू दिए, फाइनल कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक टाइम जब मैं महिंद्रा कोचिंग सेंटर में इंटरव्यू दिया पटना में, उसने मेरे में एक क्वालिटी देखी मैथमेटिक्स पढ़ाने की, क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ाता था। जैसे अगर दुकान में ही रहता था तो मेरे कैलकुलेशंस बचपन में बढ़ गए थे। जैसे मान लेते 18 रुपये किलो चीनी है, 7 किलो का 126 रुपया, इस तरीके का कैलकुलेशंस। और बच्चे को पढ़ाने से धीरे 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 एक तरीका मेरे अंदर डेवलप होगा। वो चीज़ महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड मेरे में देखा, मुझे एज ए फैकल्टी जॉब बना दिया गया, मैथ फैकल्टी। बहुत खुशी हुआ, कुछ तो मिला। एक जो मेंटली मेरे पे था उस चीज़ से मैं थोड़ा सा उभरा। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं पढ़ूंगा भी, अपने भाई को भी पढ़ाऊंगा और मैं खुद आगे कुछ करूंगा। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाने के बाद अब पढ़ पाना ये कितना मुश्किल होता है मैं शायद ये समझा नहीं सकता हूँ। खड़े रह के कंटिन्यूटी आप मेंटेन करो। तो उस वक्त मैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझा। इससे पहले मुझे जनरल कंपटीशन के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं थी। जैसे ही मैं इसमें एंटर हुआ मुझे इसका एक एक चीज़ के बारे में पता चला। अब उसके बाद क्या था, जोश कम नहीं हुआ, जुनून था कि नहीं अब लेना है तो लेना है। मैं भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में IBPS, RRB, क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, SBI PO, LIC AO, LIC ADO, NIACL, आप SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जामिनेशंस का फॉर्म भरा।
ऑब्वियस है असफलता तो मिलना ही था, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई को एक रिदम नहीं दे पा रहा था। पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन एक जो चाहिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने पढ़ाई को, क्योंकि अगर मैं किसी एग्जामिनेशंस में असफल होता था उस वक्त मैं अपने आप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता था, क्या मैं इसके लिए अच्छे से तैयारी किया था? बस इसका जवाब मेरे अंदर से खुद आ जाता था, नहीं। तो फिर रोना क्यों? तैयारी मतलब एक जुनून था, जो मेरे पिताजी को मेरे पे भरोसा था, उसे मुझे प्रूव करना था। मैं इसमें फाइनली लगा रहा और एक वो दिन आ गया जो मेरे चेहरे पे मुस्कान के रूप में उभरा। रेलवे में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि इलाहाबाद से 20 लाख कैंडिडेट भरे हुए थे मात्र 2000 सीट पे, उसमें 139 रैंक बनाना अपने आप में रियली थोड़ा सा अविश्वसनीय था, जो मुझे नहीं लगा था कि मैं इसमें कर पाऊंगा। मैंने अपनी जर्नी में एक चीज सीखा है कि सफलताएं असफलताएं आती जाती हैं, आप कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगभग 60 एग्जाम में फेल हुआ हूं। हर बार जब फेल होता था तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं अपने दिल से करता था, क्या इस एग्जाम के लिए मैंने दिल से मेहनत किया था? अगर जवाब हाँ में होती थी तो मैं रो लेता था, इससे दर्द कम हो जाता है। लेकिन अगर जवाब ना में होता था तो मैं दुगुनी उत्साह से उसमें जुट जाता था। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जब कभी भी आप असफल होते हैं अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या उस एग्जाम के लिए आपने दिल से मेहनत की थी? तब जिस दिन आप इसका जवाब देने लगिएगा उस दिन आपको फील हो जाएगा कि आप कितने प्रोफिशिएंट है उस एग्जाम के लिए, उस दिन आप कामयाब हो जाइएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।